जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे भेजे हुए सत्संग को इग्नोर मत किया करो, क्योंकि हर सत्संग में तुम्हारे लिए एक ऐसी दवाई होती है, एक ऐसी ब्लेसिंग होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जिस चीज़ से ही आपका कल्याण होना है। आपको तो पता ही नहीं मैं आपके कितने कष्ट तो सत्संग सुनते सुनते ही कटवा देता हूँ, लेकिन फिर भी आप सत्संग को इग्नोर करते हो। मैंने टेलीपैथिक का रास्ता इसलिए बनाया ताकि मैं हर संगत के घर में जाके उससे बात कर सकूं। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चला उससे से रिलेटेड आपके पास टाइटल्स आते हैं। अगर ब्लैक मैजिक के आ रहे हैं, बीमारी के आ रहे हैं, किसी भी चीज़ के आपके पास टाइटल आ रहे हैं तो संगत जी उसे सुनिए, क्योंकि उसमें आपका इलाज है। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारे संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। अंकल जी जो सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी, सबसे पहले तो आप कैसे हो, आप अपना ध्यान रखा कीजिए, और हमारे कष्टों को आप अपने ऊपर लेते हो, उसके लिए जितना आपको गुरु जी थैंक यू बोले, जितना आपको शुक्राना करें बहुत कम है। उसके साथ साथ दुख भी ये होता है कि आपको कितनी तकलीफ होती होगी कि हम भी अपने कष्ट हम तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। जो थोड़े बहुत हम पे आता है, आप इतना छोटा करके हमें देते हो कष्ट, हम वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और आप कैसे इतने बड़े बड़े कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो गुरु जी। आप तो महाकाल हो, आपको बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, हर चीज का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सबसे पहले तो मैं आपसे अपने कर्मों के लिए, और जो गलतियां मेरे से अनजाने में हुई हो, जिनको मैंने गलत बोल दिया हो, या मेरे मन में जो भी गलत विचार किसी के लिए आए हो, खराब कुछ भी, तो गुरु जी उस सब चीजों के लिए माफी मांगती हूँ। आप मेरे मन को इतना साफ कर दीजिए गुरु जी कि मुझे किसी की बातों का भी कोई फर्क ना पड़े, और ना और मुझे नेगेटिव लोगों से भी आप दूर कीजिए। मैं आपसे यही बोलती हूँ गुरु जी, क्योंकि उन सब चीजों, उन बोझ के साथ मैं नहीं जीना चाहती हूँ गुरु जी। सब चीजों के लिए, सब गलतियों के लिए, खराब कर्मों के लिए बहुत बहुत माफी गुरु जी, आपके चरणों में स्वीकार कीजिए गुरु जी, माफ कर दीजिए गुरु जी। दूसरा शुक्राना गुरु जी, आपने मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि गुरु जी आपने मेरी मदर के, जो उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी इतने सालों से, और जो उनको बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम में से निकल रही थी गुरु जी, आपने उनको बहुत ब्लेस किया है, और आपने उनको उनकी प्रॉब्लम को एक छोटे सी कष्ट का रूप देकर उसमें आपने उनको ठीक किया है। और अभी वो रिकवर हो रही हैं, वीकनेस तो है पर रिकवरी कर रही हैं। पूरे मायके परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरी मम्मी की तरफ से आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, स्वीकार कीजिए गुरु जी। और मेरे बच्चों के लिए आप जो मैसेजेस भेजते हैं, आप जो उनका ध्यान रख रहे हैं, आप गुरुजी आप बस उनको अपने आप से कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट ही रखिएगा गुरुजी। और आप प्लीज उनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे खुद मैं गुरुजी कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि हम कुछ भी, मतलब हम चीजें संभाल ही नहीं पाते हैं, हम जितना मर्जी कोशिश कर लें। तो गुरुजी आप बेटे को ब्लेस कीजिए, उसको स्टडी ब्लेस कीजिए गुरुजी, उसकी हेल्थ का भी आप ब्लेस कीजिए गुरुजी। और गुरुजी मैं आपको बच्चों की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और मैं कई मैसेजेस मुझे आ रहे थे, 2 दिन से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि जो अगर मेरी स्वरूप के साथ कोई उपाय लिखा हुआ आता है, या मेरे लिए या किसी और भगवान के उसमें कोई उपाय हो ऐसा करके, तो वो लोग वहमों में डाल रहे हैं, वो मेरी संगत नहीं है।
ऐसा करके मुझे कल भी आया, आज भी आया है मैसेज। तो हो सकता है कि गुरुजी का इंडिकेशन हो कि मैं संगत परिवार के साथ ये शेयर करूं, क्योंकि मैं संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, आप लोगों के साथ भी शायद किन्हीं के साथ ऐसा हुआ हो, जब हम अपने ऊपर कोई प्रॉब्लम या कुछ बीमारी का थंबनेल कुछ ऐसा देखते हैं, तो लोग अपने सेल्फिश रीजन के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए कैसे डरावने से ऐसे थंबनेल्स ऐसी सब चीजें डाल देते हैं, जो नई आई मीन टू से कि जो नई से नई वेबसाइट सॉरी, जो नई से नई लोग चैनल्स बना रहे हैं, उसके ऊपर वो उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि किसी की मानसिक स्थिति पे उस चीज का क्या असर होगा। आप बच्चों के बारे में लिख रहे हो, तेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तेरे बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा, तेरे को ये प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं मानती हूँ कि कई बहुत जेन्युइन चैनल हैं जिनके ऊपर बीमारी से रिलेटेड आते हैं और वो गुरुजी सत्संग सुना के हमें ठीक कर रहे हैं, वो मैं मानती हूँ। बट उसके अलावा भी काफी और चैनल्स में देखती हूँ, तो मैं अब मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी कि मैं अपने संगत परिवार के साथ शेयर करूं। मैंने 2-3 दिन से मैंने जो पुरानी संगत जी हैं, जो गुरुजी के टाइम से, मैं उनको उनका एक कुछ मल्टीलिंगुअल कुछ ऐसा, मुझे क्लियरली याद नहीं, कुछ ऐसा चैनल है, पॉडकास्ट है, तो मैं उसके ऊपर उनके इंटरव्यू सुनती हूँ। वो जो एक अंकल जी उन पे इंटरव्यू लेते हैं, और वो जो संगत जी वो बताते हैं गुरु जी के बारे में, वो टोटली डिफरेंट है जो आजकल हम सत्संग में सुनते हैं। क्योंकि गुरु महाराज ने वो तो कहते थे कि संगत को और लोगों को मेरे पास लेकर आओ और संगत लेकर आओ, ताकि मैं सबको ब्लेस कर सकूं। मैं तो इस धरती पे आया ही सबको ब्लेस करने के लिए हूँ, तो वो डराएंगे क्यों? तो वो ये कैसे ये करेंगे कि भाई हाँ तेरे बच्चे के लिए ऐसा, वो ऐसी वर्डिंग्स नहीं हो सकता। और वो जो वो फोटो साथ में डाली हुई है ऐसा गुरु महाराज की, वो भी ठीक नहीं है। तो मैं इन लोगों से ये बोलती हूँ कि अगर आप लोग ये सब डाल रहे हैं चैनल्स ऐसा करके अपने स्वार्थ के लिए, तो प्लीज मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। गुरु महाराज के बारे में आप गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, और इससे सबकी मानसिक स्थिति पर, खासकर कि जो बुजुर्ग हैं हमारे, जो मदर्स हैं, उनके ऊपर इस चीज का कितना असर पड़ता है। क्योंकि बच्चा इतना कनेक्टेड हो, बच्चे का कनेक्शन जो माँ के साथ है, माँ को कितनी तकलीफ होती होगी जब वो पढ़ती कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम ना हो जाए। पूरा दिन दिमाग के ऊपर ये मेरे साथ चीज हुई है, मेरे बच्चे के लिए इतने, बच्चे के साथ ऐसा हो जाएगा, बच्चे के साथ वैसा हो जाएगा, तो वो पूरा दिन दिमाग में घूमता रहता है कि मेरा बच्चा स्कूल से आ रहा है, वो सेफ है नहीं है। तो उस मूर्खता को देखते हुए, उसको सुनते हुए हम खुद इतने मूर्ख बन जाते हैं कि हम लोग उसी के अंदर ही घूमते रहते हैं। वो भंवर बन जाता है, हम उसी भंवर में ही घूमते रहते हैं। हम इतना सोच ही नहीं पाते कि जब गुरु महाराज जी हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, लॉकेट स्वरूप में हम पहन के रखते हैं, और हम ब्रेसलेट स्वरूप में हैं हमारे, तो वो जब किसी के घर से एक बंदा गुरुजी के पास चला जाए, तो गुरुजी पूरी फैमिली को ब्लेस कर देते हैं, चाहे वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। बट तो फिर हम ये कैसे सोच सकते हैं, हम कैसे बिलीव कर सकते हैं? इसलिए मैं हमेशा अपने सत्संग में यही बोलती हूँ कि प्लीज आप लोग पुरानी संगत के इंटरव्यू, जो वो उनके जो पॉडकास्ट हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, आप उनको सुनिए, आपको पता चलेगा कि गुरु महाराज क्या है, गुरु महाराज क्या थे, और गुरु महाराज हमारे लिए क्या करते हैं। और आप तो उनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, गुरु महाराज को सब पता है। तो फिर हमारे घर में हम कहते हैं कि मैं कई सत्संग में सुनती हूँ कि हम कई बार मुझे भी लगता है, मैं भी उसी का हिस्सा थी, मैंने, बट
कल मैंने बहुत इस चीज को लेके सोचा, तो जब हमारे घर में गुरुजी महाराज हैं तो फिर ये जो ब्लैक मैजिक ये सब चीजें हैं, करने वालों को छोड़ दीजिए, करना है तो करिए, तकलीफ हमें, तकलीफ कितनी तकलीफ दे देंगे हमको तकलीफ होती है, बट जो उनसे बड़ा हमें ठीक करने वाला महाकाल हमारे पास है, हमारे सिर के ऊपर जिसका हाथ है, वो उनके आगे, वो तो मौत के मुंह से भी हमें खींच के ले आएगा। तो हमें ये छोटे मोटे स्वार्थ के लिए जो लोग कर रहे हैं अपने शॉर्टकट्स की, उसकी किस्मत का हम ये ले लें, इसकी किस्मत का, ऐसे नहीं मिलता। जिसकी किस्मत में जो है, गुरु महाराज जी ने खराब किस्मत की लकीरें भी गुरु महाराज जी चेंज कर देते हैं। तो उन्होंने आपको अपनी डॉटर माना है, अगर उन्होंने आपको अपना बेटा माना है तो वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। और गुरु महाराज जी बच्चों के साथ बहुत प्यार करते हैं, तो वो कभी भी किसी भी बच्चे के बारे में ऐसा नहीं बोलेंगे कि तेरे बच्चे को ऐसी बीमारी होगी कि वो उससे बीमारी से उसकी जान जा सकती है। गुरु महाराज जी ये चीज तो है ही नहीं है। अगर ये चीज के तो होने से पहले गुरु महाराज जी ऐसा नहीं कह सकते, वो तो पहले ही सबको ब्लेस कर देते हैं। वो ऐसे किसी के बच्चे के लिए ऐसा थोड़ा आप खुद सोच सकते हैं। हमें अपना खुद भी दिमाग यूज करना चाहिए कि ये लोग आजकल अपने स्वार्थ के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए ये कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि जब इनके ऊपर ये सारे कर्मस घूम के आएंगे इनके ऊपर, क्योंकि कर्मस तो वो हैं जो आपके घर की बिना बेल बजाए आपके घर में आ जाते हैं। कोई और हो ना हो, कर्मस आप तक जरूर पहुंचेंगे। तो इसलिए मैं अपना सत्संग शेयर, मुझे गुरु महाराज ने बोला था कि संध्या वेले का शुक्राना करना है, तो मैं जस्ट अभी अपना पाठ करके और उसके बाद मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ मेरा ये कहना है, अगर मैं अपने संगत परिवार के साथ, अगर मैं जिस चीज का मतलब मुझे मैसेज आ रहा है कुछ है, तो मैं क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूं। तो मेरा सत्संग शेयर करने का क्या फायदा है। हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, हम अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करते हैं, तो वो उसके साथ साथ, क्योंकि संगत जी कई बहुत मैंने देखा है, मैंने काफी सत्संग में सुना है कि लोग बहुत परेशान हो जाते हैं ऐसे सुन के। मुझे खुद आते हैं मैसेजेस ऐसे। तो मैं एक और मैसेज आया था मेरे पास गुरु जी का कि किसी चीज की तरफ ध्यान मत दो, कुछ मत करो, सिर्फ 3 चीजें हैं जिनके ऊपर तुम काम करो तो तुम मेरे करीब आ जाओगे, और तुम्हारे कर्म, तुम्हारे किस्मत, जो सब तुम्हारी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। वो है शुक्राना, दूसरा है आपका कर्मस, और तीसरा है मंत्र जाप। ये 3 चीजें गुरु महाराज ने मेरे को बताई है मैसेज के थ्रू। मुझे नहीं पता है कि संगत जी ये किसके लिए मैसेज है, बट मेरे को ये लगता है कि ये मैसेज हम सबके लिए है, आप लोग के लिए, मेरे लिए, और सबके लिए हम ये मैसेज। हमें शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना किसका करना चाहिए? सारा कुछ गुरु महाराज जी कर रहे हैं, हमें गुरु जी के लिए हर चीज का शुक्राना करना चाहिए, पल पल का शुक्राना करना चाहिए, चाहे 1 मिनट का भी हो, हमें शुक्राना जरूर करना चाहिए। नाराजगी है तो मैं पहले भी कहती थी कि गुरुजी की बेटी है तो गुरुजी के पास जाके अपने हक से लड़ना चाहिए। वो तो खुद कहते हैं कि मेरे पास आओ, मेरे से बातें करो। तो गुरु महाराज जी हमारे घर में है, तो जैसे आजकल मुझे काफी मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे घर में एक साया घूम रहा है, तेरे घर के अंदर एक आत्मा है, तेरे घर में एक अतृप्त आत्मा है, वटएवर। मुझे ये मैसेजेस जब मैंने देखे तो एक बार तो आपका दिमाग हुआ, क्योंकि अभी हम उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाए हैं कि जहां, मुझे अगर किसी को बुरा लगे हो तो मैं माफी चाहती हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं अभी उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाई हूँ कि जहां पर मैं अपने आप को बोलूं कि हाँ मैं इस चीज में मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ कि नहीं, मैं स्टिल हो गई हूँ। मैं अभी सीख रही हूँ। मैं हर सत्संग में यही बताती हूँ कि मैं अभी सीख रही हूँ। इसीलिए मैंने एक चीज डिसाइड की कि मैं जब मेरे घर में गुरु महाराज हैं, तो गुरु महाराज के होते हुए जो हम उनकी प्रोटेक्शन में हैं, तो कैसे कोई चीज हमें ऐसे हमारे घर में एंटर कर सकती है। तो संगत जी
मेन चीज है कि इन सब चीजों की तरफ ध्यान छोड़ के, जैसा गुरुजी ने आपको पाठ बताए हैं, आप अपने पाठ सुनिए, सुखमनी साहब का पाठ सुनिए, आप ये जपजी साहब का पाठ सुनिए। नहीं सुन सकते तो आप पाठ को करिए, और हमेशा मीन्स पाठ सुनिए और पाठ कर सकते हैं तो करिए जैसा आपको ठीक लगे, बट दोनों की वाइब्रेशन सेम ही होती है। और तीसरी चीज की, आप गुरबानी सुनिए। गुरबानी से क्या होता है, मेरा ये है कि मैं जब गुरबानी सुनती हूँ, जब मैं गुरुजी के सामने बैठती हूँ, तो मेरे आंखों से अपने आप ही आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि जब आंसू आंखों से गिरने लगते हैं तो इट मीन्स गुरुजी हमारे कोई कष्ट काट रहे हैं। और वो गुरुजी के सामने, मैं किसी के सामने नहीं रोती, ये मुझे किसी के सामने, गुरु महाराज जी ने बोला है कि मैं तुझे किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा, मैं तुझे किसी के सामने नहीं, क्योंकि मैं भी, ठीक है सबको प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं भी उसमें से निकल रही हूँ, बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं परेशान हूँ या कुछ है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने मेरे को मना किया स्ट्रिक्टली कभी नहीं बोलना कि मैं परेशान हूँ या मैं परेशानी में हूँ, मैं नहीं बोलूंगी। इसलिए ठीक है, जैसा मैं स्ट्रांग बन रही हूँ, मैं काफी पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनी हूँ, मैं और भी स्ट्रांग बन रही हूँ कि मुझे अपने आप पे है कि जैसा गुरु महाराज जी बोलते हैं मैं वैसा कोशिश कर रही हूँ बनने की। उस चीजों में से जितना मुझे उन्होंने अब तक बनाया है, मैं उसमें से काफी फर्क है, पहले से काफी फर्क है मुझे कुछ महीनों में। और गुरुजी मेरी हेल्थ भी ठीक कर रहे हैं गुरुजी, उसके लिए भी आपको बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मैंने सब दवाइयां गुरुजी बंद कर दी हैं, मैंने सिर्फ आपके ऊपर सब छोड़ दिया है, अपने बच्चे की लाइफ भी आपके ऊपर छोड़ दी है कि आप मेरे बच्चों को देखो, मेरे बच्चे की स्टडी का, फ्यूचर का सब आप देखो, क्योंकि मैं गुरु महाराज में नहीं कर पा रही हूँ, आप ही देखिए, आपको ही देखना है। और आप गुरु महाराज, आप मुझे जो वो जल प्रसाद का कहते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वैसा करूं, बट अगर कोई गलती हो जाती है तो प्लीज गुरु महाराज मैं उस चीज के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। आप हमेशा अपनी संगत को, हम मेरे को, बच्चों को, आप सब बच्चों को, संगत परिवार को हमेशा ब्लेस करें, अंकल जी को भी ब्लेस करें। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ इसमें कि संगत जी, जब आप अपना पाठ करते हैं ना, पाठ करते हुए आप अपने पास पानी की एक गिलास या पानी की बोतल जरूर रखें, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशंस होंगी पाठ की, वो सब उसके अंदर जाएंगी, फिर उसको आप वो भी एक जल प्रसाद बन जाता है। आप गुरु महाराज जी के सामने बैठ के पाठ सुनिए, पाठ कीजिए, देखिए आप कैसे आप एकदम से बिल्कुल उसमें लीन हो जाएंगे। और एक चीज और, पहले मैं भी इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढती थी कि जब मैं पाठ करने बैठती हूँ तो मुझे इतनी कई बार उबासी आती है, कई बार ऐसे नींद आती है, और आगे पीछे ऐसा लगता नहीं है कि जब पाठ करने बैठो तब ऐसा लगता है। संगत जी, मैंने कल सुन रही थी तो मेरे को आंसर मिला कि जब हम पाठ करते हमें उबासी आती है, तो इट मीन्स कि हमारे अंदर से जो भी गंदा है, जो भी हमारे अंदर की गंदगी है, हमारे विचारों की, कुछ भी शरीर की कुछ भी है, तो वो क्लियर आउट हो रही है, क्योंकि उसमें हम अपना अंदर से क्लियर करेंगे तो ही हम अपने गुरु महाराज जी को अपने अंदर बिठा पाएंगे। तो इस वजह से मुझे मेरा आंसर ये मिला। तो उस चीज के लिए भी काफी बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने मुझे इस चीज का आंसर दिया। और शुक्राना बच्चों की तरफ से भी गुरुजी, आपको बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। कल मेरा बेटा संडे को February 9 को मेरा बेटा ग्रीस जा रहा है गुरुजी, 5 दिन के ट्रिप पे। गुरुजी आप उसके साथ जाइए, आप उसको साथ सेफली, आप लोग सेफली जाएं, सेफली आए, और आप अपना भी ध्यान रखिए गुरुजी, आप बच्चे का भी ध्यान रखिएगा गुरुजी। मैंने सब आपके हाथों में सौंप दिया है। गुरुजी, आपने मुझे लिखा था कि कुछ लोग तेरे को परेशान कर रहे हैं, तो गुरु महाराज मुझे कोई चिंता नहीं है, इस चीज का मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आप बैठे हो तो मुझे कोई चीज का टेंशन नहीं है। मेरे सिर पर आप है, आपका हाथ है, आप हैं, तो मैं आपकी छत्र छाया में हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं टेंशन नहीं लूंगी। आप बच्चों का ध्यान रखिएगा, आप संगत परिवार का ध्यान रखिए,
आपको उस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और दूसरा मेरा एक सबसे बड़ी बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अंकित अंकल जी जो सत्संग शेयर करते हैं, उनको गुरुजी ने बहुत छोटा सा प्यारा सा एक बेबी बॉय ब्लेस किया है। तो जिसका नाम गुरुजी ने गौरव बताया है। तो अंकल जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और गुरुजी उसको हमेशा ब्लेस रखें। और आपके जो मम्मी हैं, आंटी जी, उनको भी हमेशा शुक्राना, वो जो हमारे लिए पाठ करते हैं उस चीज के लिए, वो हमारे लिए ये सब कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए बहुत 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 शुक्राना। बस संगत जी, गुरु जी ने 3 चीजें जो बताई हैं आप उनको सुनिए, वहमों में मत पड़िए। और हाँ जी, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर हो सके तो आप ये जो पुरानी संगत के पॉडकास्ट हैं, मल्टी पॉडकास्ट है, आप उसको सुनिए, आपको पता चलेगा। और इतना अच्छा है, जब आप एक सुनते हैं ना इंटरव्यू, तो आपका मन करेगा आप दूसरा सुने, तीसरा सुने, इतना अच्छा है। आप रोज एक सुनिए तो वो आपका इतना प्यारा सत्संग हो जाएगा कि मैं एक्सप्लेन, उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है, उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। और गुरु महाराज जी तो अब आपकी लाइफ में हैं, तो वो सब कुछ ऐसा चेंज कर रहे हैं, सबकी लाइफ को इतना ब्लेस कर रहे हैं, तो किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस जब भी किसी चीज का, गुरुजी सिर्फ यही बोलते हैं, जब भी कोई हाँ जी, एक मैसेज और आया था कि जब घर में कोई बीमार है तो आप उनको दवाई दे रहे हो तो सुखमनी साहब का पाठ चला दीजिए और फिर आप जल प्रसाद के साथ उनको दवाई दीजिए, क्योंकि दवाई उस टाइम वो ब्लेस हो जाएगी और वो फिर मतलब बहुत तेजी से उस पे काम करेगी, मतलब जो पेशेंट हैं उनके ऊपर, जो बीमार हैं उनके ऊपर वर्क करेगी। ये गुरु महाराज जी का मैसेज था। तो बस शुक्राना कीजिए, कर्म अच्छे रखिए और मंत्र जाप कीजिए। कोई आपको बुरा बोले तो आप सिर्फ यही चुप रहने की कोशिश कीजिए, मन में सिर्फ गुरु जी बोल दीजिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि जब तुम्हें कोई खराब बोले तो तुम सिर्फ गुरु जी बोलो, क्योंकि गुरुजी जवाब देंगे, हम जवाब नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम जवाब देंगे तो हमारे कर्मस खराब होंगे। जब भी नेगेटिविटी हावी, और जब भी आपको लगता है नेगेटिविटी, ये नेगेटिविटी वो है जो हमारी इरिटेशन होती है, जो पूरा दिन हम काम करके थक जाते हैं ना, तो वो ये नेगेटिविटी है। तो हम उस चीज को भी सोचते हैं कि हाँ किसी ने कुछ कर दिया है हमारे ऊपर या कुछ, उस चीज को तो मन में आप लाइए मत। जब गुरु महाराज जी साथ में है ना, तो फिर वो मत सोचिए। तो आप बस रिलैक्स होइए और अपना भी ध्यान रखिए, परिवार का भी ध्यान रखिए, बच्चों का भी ध्यान रखिए। और बस गुरु महाराज जैसे बोलते हैं, मंत्र जाप, शुक्राना, कर्मा और मंत्र जाप, ये 3 चीजें कीजिए। तो और किसी चीज की कोई टेंशन मत लीजिए। नई सत्संग से अगर डर लगता है, कोई सत्संग ऐसा आता है तो मत सुनिए, अपने आप को परेशान मत कीजिए। जब ऐसा फील हो रहा, हैवीनेस लग रही है, तो मंत्र जाप कीजिए और गुरबानी सुनिए। देख, गुरु महाराज जी शब्द गुरबानी बहुत सुनते थे, तो आप देखिए कितना सुकून मिलता है। तो आप करिए और आप अपने अंदर परिवर्तन महसूस करेंगे। मुझे सत्संग करना नहीं आता, बट हाँ जी ये है कि मैं हमेशा, जब से मैं शेयर करती हूँ, मैं तब से काउंट भी नहीं करती हूँ, जैसा जो मेरे मन में आता है मैं अपने संगत परिवार के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं मन से आप लोगों को अपना परिवार मानती हूँ, तो मैं इसलिए शेयर कर देती हूँ। तो मैं मतलब कुछ ऐसा नहीं, या कुछ लिखा हो या कुछ ऐसा, मेरे को जो आता है समझ में मैं अपना कर देती हूँ। बट हाँ जी ये है कि अगर किसी संगत को मेरे शब्दों से या मेरी बातों से कुछ आपत्ति हो, कुछ खराब लगे हो, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। पर मुझे ये पता है कि मैं जो भी बोल रही हूँ वो सब लोग हम जानते हैं, बट हाँ जी ये है कि उसके आगे एक लेयर है, जो लेयर को हम हटाना ही नहीं चाहते। अगर इस लेयर को अगर हम हटा के हम क्लियर सोचेंगे, क्लियर करेंगे, तो हमारी लाइफ में
हम चेंजेस कर लेंगे, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस गुरुजी का नाम लीजिए, मंत्र जाप कीजिए और अपने कर्म अच्छे कीजिए। जिन लोगों से नहीं बात करने का मन है, आप उनसे अलग हो जाइए। आपको जब ठीक लगे, आपको जो अच्छा लगता है आप करिए, खुश रहिए, गुरबानी सुनिए, पाठ सुनिए, आपको जो अच्छा लगता है आप करिए, बट गुरु महाराज जी को हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। संगत जी, मैं आपसे गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और एक मैं आपको शब्द बताती हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था कि गुरबानी में अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा हो तो एक शब्द होता है, प्रभु के सिमरन कारज पूरे। ये मैंने पहले भी मेंशन किया था। तो ये सत्संग, ये शब्द उसके लिए होता है। तो दिन में आप 5 सुबह उठते हैं तो सुबह बोल सकते हैं, रात को है तो रात को बोल सकते हैं। ये मैं पहले सत्संग में मेंशन कर चुकी हूँ। और दूसरी चीज, आप जब ये तबीयत नहीं ठीक हो तो आप एक शब्द सुनिए, मेरा बैद गुरु गोविंदा, मेरा बैद गुरु गोविंदा। जो सिख परिवार से हैं वो गुरबानी सुनते हैं, उनको मुझसे ज्यादा पता होगा, क्योंकि मैं खुद सिख फैमिली से हूँ। बट मैं शब्द गुरबानी इतना नहीं सुनती थी, बट अब मैं सुनती हूँ। तो ये शब्द भी मुझे मिला कहीं से, ये मुझे ब्लेसिंग मिली है, तो मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर कर रही हूँ। तो मेरा बैद गुरु गोविंदा, ये आप जरूर सुनिए। अगर आपको इसका लिंक चाहिए रहेगा तो मैं आपको इसका लिंक भी अंकल जी को फॉरवर्ड कर दूंगी, तो वो आपको आगे भेज देंगे। तो संगत जी, मैं आपसे विदा लेती हूँ। मेरे से कोई भूल चूक या गलती होगी हो तो गुरु जी आप माफ करना, संगत जी आप भी माफ कीजिएगा। अंकल जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू सत्संग शेयर करने के लिए हमेशा। और हमेशा आप बताते हैं, आप इतना हेल्पफुल हैं, आप हर चीज में इतना क्वेश्चंस के आंसर्स बता देते हैं जो नहीं पता होता है। क्योंकि मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ, मुझे यहाँ पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी नहीं मिलती हैं, तो मुझे अंकल जी उसमें भी बहुत हेल्पफुल है। अंकल जी सबको हेल्प करते हैं, तो गुरुजी उनको, उनके परिवार को भी ब्लेस करे, संगत जी को ब्लेस करे। और वंस अगेन गुरुजी आपको पूरे परिवार की तरफ से, मेरे मायके की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से आपके चरणों में कोटि 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 शुक्राना। गुरुजी, खराब कर्मों के लिए, गलतियों के लिए माफी गुरुजी, माफ कर देना गुरुजी, आपके चरणों में माफी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कितना प्यारा सत्संग था, कितनी अच्छी अच्छी बातें आंटी जी ने शेयर करी हैं। तो संगत जी देखो, हर चीज़ वैसे इस धरती में होती है, हर चीज़ ऐसी होती है। इसके बारे में जो आज आंटी जी के क्वेश्चन थे, सवाल थे, इसके लिए हम आपको एक वीडियो बनाऊंगा मैं पूरी अच्छे से। उसमें काफ़ी सारे सवाल होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, काफ़ी सारे आंसर्स भी होंगे, जिससे आपको बहुत क्लियरिटी होगी गुरु जी के देते। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।